बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखें। आज मैं जिस मौजू पर बात करूँगा वह है हमारे नौजवान तबके के लिए। हमारे नौजवान तबका अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ईमान की सलामती नसीब फरमाए। मौजू ये है कि आया ये हेडफोन लगाते हैं जो, क्या इससे कुछ नुकसानात भी हैं या फ़ायदे हैं? फ़ायदा तो सिर्फ इसका एक ही है कि आपको हेडफोन लगाने के साथ आवाज़ ज़्यादा क्लियर आती है, अच्छी आती है। लेकिन जो उसके नुकसानात हैं वो तो आपकी नज़रों से शायद उजल होंगे, क्योंकि अगर आपको उसके नुकसानात का पता चल जाए तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसके नुकसान के बारे में बताऊंगा। जिस वक्त आप हेडफोन का जो बेसिक मकसद है वो ये होता है कि सिर्फ वो लोग उसको मुख्तसर तौर पर कॉल सुनने के लिए जो ड्राइविंग कर रहे हैं या कोई ऐसे काम कर रहे हैं, वो साथ साथ उनको बार बार कॉल आती है तो वो अपनी कॉल के दौरान बाकी काम को भी छोड़ना नहीं चाहते और वो उसको कॉल पे जो है ना अपने हेडफोन लगा के वो सुनना चाहते हैं। या फिर उनका एक मकसद ये होता है कि जब आप कॉल सुन रहे हैं तो आपको दूसरा शोर, दूसरी बातें डिस्टर्ब ना करें, तो इसके लिए फिर हेडफोन का इस्तेमाल किया जाता है। आया हेडफोन का इस्तेमाल आजकल जो हो रहा है कि नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां वो सफ़र कर रहे हैं तो कानों में हेडफोन लगाया हुआ है। अब हेडफोन लगाने की वजह से उसमें से अक्सरियत ऐसे पेशेंट की आ रही है कि जिसमें वो उनकी समात काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी होती है। अब बात यह है कि जिस वक्त उनकी समात कमज़ोर हो चुकी होती है तो उसमें उसके बाद उसका हल क्या होता है। जिस वक्त समात की कमज़ोरी इस हद तक हो जाती है, आपकी जो सुनने वाली नसें हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। जब आपकी समात की सुनने वाली नसें कमज़ोर हो जाती हैं तो उसका फिर बाद में मेडिसिन के ज़रिए इलाज मुमकिन नहीं हो पाएगा। उसके लिए फिर आपको कानों में आला समात लगाने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप ये चाहते हैं कि आपको जवानी में ही आला समात लगाया जाए? बिल्कुल हरगिज़ नहीं आप ये चाहते। तो आप अगर ये चाहते हैं ना कि आपको कोई समात का मसला ना आए, बुढ़ापे में जैसे इंसान की नज़र कमज़ोर हो जाती है, दांत ख़राब हो जाती है, इसी तरह समात का भी मसला हो जाता है। इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जो मसले वाली बात है वो ये है कि आपको जवानी में मसला समात का ना आए। तो इसको मसले को बचने के लिए आपको अपने हेडफोन का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कम से कम करना होगा, और अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको इस चीज़ से बचाया हुआ है। और जो आपके दोस्त, अहबाब, आपकी बहनों, सहेलियों, दोस्तों में से जो कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, मेरा ये पैगाम उन तक पहुँचाएँ कि अपने कानों की हिफाजत के लिए हेडफोन का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि जब हेडफोन का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे तो इसकी वजह से आपकी समात के ऊपर असर पड़ेगा। असल में हेडफोन का इस्तेमाल समात के साथ ताल्लुक़ क्या है, क्योंकि जिस वक्त आप हेडफोन कानों में लगाते हैं तो उस वक्त एक नॉर्मल लेवल की जो आवाज़ होती है वो होती है 50 to 60 dB तक, यानी 50 से 60 dB तक। 50 से 60 dB तक जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, तो जो मेरी आवाज़ का लेवल है ये 50 से 60 dB के दरमियान है। अच्छा, जिस वक्त आप हेडफोन लगाते हैं तो हेडफोन के साथ आपकी जो सुनाई की उसकी सलाहियत होती है वो 80 से 90 dB तक चली जाती है। जब आपको 80 से 90 dB तक आवाज़ आपको चली जाएगी, वैसे तो आपको उसके साथ जो बोल होंगे या उसके अंदर जो म्यूज़िक लगा होगा वो आपको बड़ा मज़े का लग रहा होगा, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आपको वो म्यूज़िक सारा ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रहा होगा, लेकिन दर हकीकत वो आपकी समात की नसों को भी साथ साथ कमज़ोर कर रहा होगा। वो समात की नसों को कमज़ोर क्यों कर रहा होगा? वो आपकी नसों को इसलिए कमज़ोर कर रहा होगा क्योंकि आपको जो सुनने की सलाहियत है नॉर्मल अंदाज में वो 50 से 60 dB के दरमियान है। जब आप 50 से 60 dB से ऊपर के लिए जब आप आवाज़ सुनेंगे तो उसका असर क्या पड़ेगा? आपकी समात के ऊपर असर पड़ेगा। जिस तरह अगर आप ज़्यादा रोशनी वाली चीज़ों की तरफ देखेंगे, जैसे ज़्यादा रोशनी वाले लैपटॉप है या कंप्यूटर है या इस तरह की कोई चीज़ों से जब आप ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देंगे तो उसका असर क्या पड़ेगा? आपकी आंखों पर पड़ेगा और आपकी नज़र कमज़ोर होगी, जिसकी वजह से आपको चश्मा लगाना होगा। तो क्या आप ये चाहते हैं कि जिस तरह आपको चश्मा लग गया है क्या आपको इसी तरह आला समात भी लगाया जाए? भाइयों, ये बात को मामूली ना समझें। आला समात कोई इस तरह की कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये फिर जब आपको एक बार ज़िंदगी में समात का मसला हो गया
تو یہ پھر ساری زندگی کبھی بھی یہ سماعت کا مسئلہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ کیا اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے اس کا علاج کرا لیں گے، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اس وقت تک سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس کے مسئلے کا حل نہیں نکال سکے کہ جس وقت سماعت کی نسیں کمزور ہو جائیں ان کا حل کیا جائے کہ اعلیٰ سماعت کے علاوہ کوئی حل نکالا جائے۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف اس کا حل جس وقت سماعت کا مسئلہ آ جائے تو وہ اعلیٰ سماعت لگانا پڑتا ہے۔ تو بھائیو، آپ اپنے معاشرے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ذلت برداشت نہ کرنی پڑے۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ ہیڈ فون کی وجہ سے سماعت کا مسئلہ ہو گیا، آپ اعلیٰ سماعت استعمال نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرے میں آپ بہت سارے لوگوں کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ بات کو سن نہیں سکیں گے، بات کو سمجھ نہیں سکیں گے، آپ اپنی نجی زندگی کیسے گزار سکیں گے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ سنتا پاکستان، طاقتور پاکستان اور صحت مند پاکستان۔ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، ہمارے ان ویڈیوز کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرتے رہیے گا، ہم سب مل کر اپنے اس مشن کو جاری رکھ سکیں گے۔ اپنا اور اپنے پیارے کو بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔